क्या है, व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीफ इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। क्या क्राइटेरिया यूज किया था मेंडलीफ ने अपनी टेबल बनाने में, ठीक है, क्या क्राइटेरिया था बताओ। ये तो मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया है कि उसने किस बेसिस पर बनाई थी, एटॉमिक मास के बेसिस पर। देखो ध्यान दो, जो मेंडलीफ की शुरुआती जो पीरियोडिक टेबल थी जो उसने 1669 में बनाई थी, वो यूज किया था एटॉमिक मास, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एलिमेंट्स was arranged in increasing order of atomic mass। एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में लगाया गया था। तो ये एक यूनिक क्राइटेरिया था उसके हिसाब से, उस समय किसके हिसाब से, मेंडलीफ के हिसाब से ये सोचा था। उसने कहा कि he proposed that the chemical properties of elements are periodic function of their atomic mass। केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं एलिमेंट की, वो किसका फंक्शन है, वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का। यानी जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाता है, ठीक है, उसके क्रम में हम उनको अरेंज करें तो कुछ टाइम बाद 8वां 9वां या 10वां एलिमेंट या कुछ एलिमेंट वो रिपीट करते हैं वही प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जो पहले की थी। तो इस तरह से उन्होंने अरेंज कर दिया, ठीक है, बढ़ते क्रम में, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में, जैसे न्यूलैंड ने किया था। न्यूलैंड ने 7 के बाद 8वें को पहले के नीचे रखा और कहा कि पहले और 8वें की प्रॉपर्टी सेम है। बस इन्होंने थोड़ा सा एक चेंज किया कि कैल्शियम तक तो न्यूलैंड को फॉलो किया, बट हाइड्रोजन को एक अलग रखा था, लिथियम से स्टार्ट किया क्रम। एक तो देखो ये चेंज किया इन्होंने, हाइड्रोजन को एक अकेला रखा, लिथियम से प्रॉपर्टीज का क्रम बनाया, 7 के बाद फिर 8वां फिर लिथियम के नीचे रख दिया। उसके बाद यहां पर जाकर के चेंज किया, ठीक है, कैल्शियम तक, फिर यहां पर जो है पोटेशियम, कैल्शियम, फिर यहाँ एक स्थान खाली छोड़ दिया, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, और फिर ये 3 एलिमेंट जो है इनको बोला 8th कॉलम, ठीक है, फेरस, कोबाल्ट और निकिल को 8th कॉलम में रख दिया। थे अलग अलग 3 ग्रुप पर उनको उसको 8th कॉलम बोला, ठीक है, और उनको एक 3 अलग अलग उसमें रख दिया। तो कुछ अलग तरीके से बनाई मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल, बट फॉर्मूला वही था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के क्रम में ही अरेंज किया, ठीक है। ही अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ये लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा क्राइटेरिया था, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये बात समझ में आ गई, टेबल मैंने आपको दिखाई दी है, तो ये टेबल आप देख लेंगे, ये वाली टेबल बनाई थी मेंडलीफ ने शुरुआत में, ठीक है। नेक्स्ट